कार्तिक मास महात्म्य का प्रारंभ आज हम तुलसी जी की कथा के साथ करेंगे, क्योंकि कार्तिक के महीने में हर घर में तुलसी जी की पूजा होती है और सभी औरतें तुलसी जी को जल से सींचती हैं। एक प्रसिद्ध किंवदंती के अनुसार एक बुढ़िया माई थी जो कार्तिक मास में तुलसी जी को सींचती थी। जब वह जाती तो तुलसी माता से कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा विरवा सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीले रंग की धोती दे, मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में बास दे, अच्छी मृत्यु दे, चंदन का काठ दे, अच्छा राज दे, खाने को दाल भात दे और एकादशी के दिन कान्हा जी का कंधा दे। बुढ़िया माई की यह बातें सुनकर तुलसी माता धीरे धीरे सूखने लगी। तुलसी माता को इस प्रकार सूखते देखकर एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा, हे तुलसी, तुम प्रतिदिन सूखती क्यों जा रही हो? तो तुलसी माता कहने लगी कि बस मेरे मन की बात मत पूछो। भगवान ने कहा कि अरे, मैं नहीं पूछूंगा तो और कौन पूछेगा? तुलसी माता कहने लगी कि एक बुढ़िया आती है और अपनी बात कहकर चली जाती है। मैं तो उसकी सभी बातें पूरी कर दूंगी, लेकिन कान्हा जी का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तुलसी जी की यह बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, वह बुढ़िया मरेगी तो मैं अपने आप ही बुढ़िया माई को कांधा देने में आ जाऊंगा। तुम बुढ़िया माई से यह बात कह देना। इसके बाद कुछ दिनों के बाद बुढ़िया माई की मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु पर सारा गांव इकट्ठा हो गया और उसका अंतिम संस्कार करने के लिए जब गांव के लोग उसे अर्थी पर उठाने लगे तो वह बहुत भारी हो गई, जिससे उस बुढ़िया माई की अर्थी लोगों से हिली तक नहीं, अर्थात बुढ़िया माई की अर्थी टस से मस नहीं हुई। सभी कहने लगे, यह तो बहुत संस्कारी थी, बहुत पूजा पाठ करती थी, इस बुढ़िया ने कभी कोई पाप भी नहीं किया, फिर आज मरने के बाद ये बुढ़िया इतनी भारी कैसे हो गई? बूढ़े ब्राह्मण के वेश में भगवान कृष्ण वहाँ आए और कहने लगे, अरे, यह भीड़ कैसी है? तब गांव वाले कहने लगे कि एक बुढ़िया माई मर गई है और वह तो इतनी पापिन थी कि आज उसकी अर्थी ही नहीं उठ पा रही है, बहुत भारी हो गई है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, अरे भाइयों, जरा मुझे इस बुढ़िया माई के कान में कुछ कहने दो, फिर यह अर्थी उठ जाएगी। भगवान कृष्ण उस बूढ़ी माई के पास गए और उसके कान में कहने लगे, माई, तू अपने मन की कर ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा ग्रास ले, बैकुंठ में वास ले, चटक की चाल ले, चंदन का काठ ले, झालर की झंकार ले, दाल बात की जो और कान्हा जी का कांधा ले। भगवान की बातें सुनते ही बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान कृष्ण अब उसे अपने कंधे पर ले गए। इस प्रकार बूढ़ी माई को मुक्ति मिल गई और वह भगवान के धाम बैकुंठ लोक को चली गई। हे तुलसी माता, जैसे आपने बुढ़िया माई की लाज रखी, वैसे ही इस कथा को कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सभी भक्तों की लाज रखें। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने उसे कांधा दिया, वैसे ही हमें भी कंधा देना। प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय। अब सुनिए कार्तिक मास महात्म्य का पहला अध्याय। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनि नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेद व्यास जी के सुयोग्य शिष्य श्री महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के बीच चंद्रमा। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, चारों वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे हमारी घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कल काल में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ लोक में चला जाता है।
सो अब आप सभी सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्मोपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम बात पूछी है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसे पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत पुण्य प्रदान करते हैं। कार्तिक मास में भगवान का गुणानुवाद सभी प्रकार से फलदायक होता है। इस मास में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं कार्तिक मास का पुण्यदायिनी महात्म्य कहता हूँ और तुम श्रद्धा पूर्वक ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर 12 उंगल लंबी सुगंधि युक्त वृक्ष की दातुन करना चाहिए। परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम, अमावस्या, छठी, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए। जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कूला करके मुंह को खूब साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्य देव और भगवान विष्णु का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की दूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी अर्थात झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्य से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद षोडशोपचार विधि से भगवान का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ देकर प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगीफल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज मूर्ति को अर्पित करते हुए तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का 1 बूंद चरणामृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन
शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिवजी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के फूलों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी परम पद को प्राप्त कर लेता है। परंतु जो भगवान को परंपरा से तुलसी से भगवान शालिग्राम की पूजा करते हैं, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माता धारण किए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा बैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों की अक्षत तृतीया हो जाती है। तुलसी जी का सिंचन अर्थात तुलसी जी में जल डालना गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाना और सींचने के साथ तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हर की परम प्रिया, हे सुभद्रा, देवताओं ने आपको बनाया और मुनीश्वर ने आपका पूजन किया है। मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसे स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी और गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करे, ब्रह्मचर्य का पालन करने, पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परमवीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके एक वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और किसी भी तामसिक अथवा बुरे नाम वाला भोजन नहीं खाना चाहिए। दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में ही नहीं लाना चाहिए। मिट्टी से उत्पन्न हुआ नामक मसूर, बासी भोजन, तांबे के पत्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा और दोबारा पका हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करना चाहिए। एकम को पेठा, दूज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेलफल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। जय श्री हरि विष्णु। आज का यह वर्णन समाप्त हुआ। इसके आगे का वर्णन आप अगले अध्याय में सुनेंगे। उम्मीद करती हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं